कि 16,000 आपकी सैलरी आएगी, यहाँ 16 नहीं 12,000 आ रही जितने कहा गया था। पे भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो है, अगर हम लोग सफाई नहीं करेंगे तो देश पूरा नरक हो जाएगा। योगी नौत आया था, उनने बोला था कि 16,000 हम पेमेंट करेंगे। 16,000 के लिए फिर बोले के फिर बाद में पेमेंट बढ़ाया नहीं गया। इस समय 12,000 मतलब कि डेढ़ महीने एक दिन का 422 रुपये मिलता है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। माघ मेले में अभी हाल ही फिलहाल में एक मामला सामने आया है, जो पूरे माघ मेले की सफाई की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है, जो यहाँ पे आने वाले यात्रियों के लिए उनकी यात्रा, उनके स्नान की सुविधाएं जो सुगम बना रहे हैं, स्वच्छता को फैला रहे हैं, जो गंदगी मिटा रहे हैं, वो जो हमारे समाज के क्रांतिवीर कहे जा सकते हैं। अगर वो सफाई ना करें तो हम चैन से सांस नहीं ले सकते हैं अपने समाज में। और माघ मेले में वो हड़ताल करते हैं। एक दिन हड़ताल वो इसलिए करते हैं कि उनको जो वेतन मिलना चाहिए, उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट उनको वादा किया था देने के लिए, उसमें कुछ मिसमैच हो रहा था, वो समय पर नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं। कहाँ से आप हैं और क्या नाम है आपका? हम हैं बांदा जिला के, रहने बबेरू जिला। अभी आपकी क्या जिम्मेदारी मिली है यहाँ पे? हमारी जिम्मेदारी सफाई की है, सफाई करते हैं यहाँ पास। कौन से सेक्टर में कर रहे हैं आप सफाई? सेक्टर नंबर 3 है। 3 में जी। अच्छा, ये बताइए, 1-2 दिन पहले जो विवाद हुआ था, क्यों विवाद हुआ था सफाई कर्मियों को लेकर? ये पिछली साल की बात है। पिछली साल में हमारी सैलरी रोक ली गई थी मार्च की 1 महीना की, वो इस साल में दिया गया। अभी पैसा 2 महीना से नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर धरना धरा गया था। अभी जो किया है तो कल परसों पैसा आया है हमारा सबका। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? शासन क्या दिया? रहने के लिए जमीन दिया और सब नाम का है, लैट्रिन रखवाए हुए हैं, लेकिन उसको बनवाए नहीं, सब दिखावटी के लिए रखवाए हैं। इसलिए कोई काम करता है यहाँ, काम करने के लिए भी हम मना भी कर देते हैं। इसलिए मेला भी है ना, मेला खत्म होने के बाद भी वेतन भी रोक देते हैं। तो क्या पिछले बार जितना आप लोग काम किए उसका सैलरी आप लोग को पूरा नहीं मिला, जितना आपको लगता था कि हमको इतना मिलना चाहिए? उतना पूरा नहीं मिला। पिछले साल कहा गया था कि 16,000 आपकी सैलरी आएगी, यहाँ 16 नहीं 12,000 आ रही जितने कहा गया था। मतलब 4,000 कटौती कर। जी। तो क्या सरकार अपने वादे से मुकर जाती है क्या? अब आप ही समझ लीजिए कि इतना आप जो कह रहे हो वो कर नहीं रही, तो आप ही खुद समझ लीजिए। नाराजगी है इसको लेकर? जी। अभी जो हाल फिलहाल में जो यहाँ पे मतलब आप लोगों ने विरोध किया, उसमें आप शामिल हुए थे? नहीं, हम नहीं होते। मतलब आपके साथ के लोग सब शामिल हुए थे, आपका समर्थन था उसको? जी। क्या चीज को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे हड़ताल किया था? इस चीज को लेकर हमने किया था कि जो पिछला मेला का मार्च का पैसा था, इस महीने 1 साल होने वाला था, वो पैसे उन लोगों ने डाला नहीं था, तो इसीलिए हड़ताल मचाया गया था। तो कल परसों पेमेंट डाले हैं। अच्छा, आ गया पेमेंट आपके खाते में? आ गया। वो भी कितना रुपया आया? वही 12,000 आया। उसमें क्या होगा, खर्चा हो गया, जिसका कर्जा पानी लिया उसका दे दिए, फिर चला गया पैसा। सरकार तो कह रही है हम सबको रोजगार दे रहे हैं, सबको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं? मिलती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मिलती है। हम लोग को काम करना है और सरकार कहती है काम करो, जो सैलरी बढ़ जाती है पेमेंट नहीं देते हैं, कहते हैं रोज कल होगा। अच्छा, जो आप बता रहे हैं 12,000 की सैलरी, आप घर में आप कितने लोग हैं कमाने वाले? आप? हम लोग मम्मी पापा भाई मैं, सभी लोग कमाते हैं। घर खर्च चल जाता है उससे? उससे कहाँ चलता है। जहाँ पेमेंट आई पहले कर्जा ले लेते हैं, फिर बाद में जहाँ पेमेंट आई उनको दे देते हैं, हिसाब फाइनल हो जाता है। एक तरफ से पैसा आता है और दूसरे तरफ चला जाता है। क्या लगता है कि अभी एक जो आप जिस श्रेणी से आते हैं, बहुत मध्यम वर्ग से आते हैं, तो अभी सरकार उतनी व्यवस्थाएं मध्यम वर्गों के लिए कर पाई है जितनी मध्यम वर्ग चाहता है? नहीं कर पाई अभी। नहीं कर पाई। आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव है और आप सफाई कर्मचारी हैं। पूरे देश के सफाई कर्मचारी अगर देश को साफ ना करें, स्वच्छ ना रखें, ठीक है, तो जो हम स्वच्छता में चल रहे हैं, चकाचौंध में जो चल रहे हैं ना, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो सांस भी नहीं ले सकते हैं। वो मानी बात है। आप लोग के कंधे पे भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो है, अगर हम लोग सफाई नहीं करेंगे तो देश पूरा नरक हो जाएगा। नरक हो लेकिन जाएगा। हमारे सरकार से एक निवेदन है कि जो 16,000 देती है वो पूरा पेमेंट हमको दे। ये नहीं कि 16,000 उधर डाल रहे हैं, इधर हमको 12,000 मिल रहा है। क्या मतलब 8-8 घंटा 12-12 घंटा। तो ये बीच का 4,000 कहाँ जा रहा है? ये बीच का 4,000 हम खुदने वाले। उधर सरकार कह रहे हैं, योगी नौत आया था, उनने बोला था कि 16,000 हम पेमेंट करेंगे। 16,000 के लिए फिर बोले के फिर बाद में पेमेंट बढ़ाया नहीं गया। इस समय 12,000 मतलब कि डेढ़ महीने एक दिन का 422 रुपये मिलता है।
कितना मिलता है सैलरी? 12,660। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग युवा हैं, ठीक है, एक शब्द आ जाता था जेनजी, आप लोग जेनजी हैं, भारत के युवा हैं और आपके कंधों पे भारत की जिम्मेदारी है, ठीक है, या आप जो भी करते हैं अपने भारत की सेवा कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है यूपी। क्या लगता है कि आप एक सफाई कर्मचारी, पूरे भारत के सफाई कर्मचारी जो यूपी के सफाई कर्मचारी हैं, वो इस बार किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको? क्या लगता है कि जो सरकार है वो सरकार रहेगी या परिवर्तन आप लोग करना चाहते हैं? इस सरकार से खुश हैं या क्या चीजें हैं? सफाई कर्मी अक्सर यहाँ खुश नहीं है, ये सफाई कर्मी खुश नहीं है, सब कहा जाता है खुश है, लेकिन ये काम करते हैं, लेकिन रो रो काम कर रहे हैं, कि इनके वेतन के पीछे ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं। अभी तो मेला, कोई बात नहीं, मेला खत्म तो ये रोना चालू कर दी, इसलिए यहाँ वेतन बहुत ज्यादा फंस जाए। अभी 4-4 महीना वेतन नहीं आती है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। वेतन आपको कौन देता है? नगर निगम देता है या मेला प्राधिकरण? मेला प्राधिकरण। तो ये सिर्फ मेला 2 महीना 3 महीने रहता है, फिर आप लोग बेरोजगार हो जाते हैं या फिर भी नहीं, हम 12 मासी वाले हैं, अभी पिछले ही साल भर्ती हुई है। अच्छा। तो देखिए, ये हमारे देश के वो सूरवीर हैं जिनका शायद कभी खुल के नाम नहीं लिया जाता है और इनकी हमारे समाज में इनकी बहुत बड़ी योगदान है। अगर ये स्वच्छ देश को ना रखें तो हम चैन की सांस नहीं ले सकते हैं, हम स्वच्छता में स्वच्छ होकर जी नहीं सकते हैं।